तो गाइस आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक क्या है कि हम एक लीड कोड पे जाके एक सिंपल क्वेश्चन, इजी लेवल का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से लीड कोड पे जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मैंने गूगल क्रोम पे अपना जो है लीड कोड वेबसाइट खोल के रखा है। प्रॉब्लम्स नाम की एक विंडो पे आ जाना, लीड कोड में लॉग इन या फिर साइन अप करके। तो यहाँ पे ठीक है, इजी से धीरे धीरे हम लोग हार्ड पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अरे। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये भी तो इस क्वेश्चन पढ़ो, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये क्वेश्चन जो है आज सी लैंग्वेज में सॉल्व करने वाला हूँ और उसके पहले आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में सॉल्व करो गाइस, लॉजिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक अगर आपको समझ जाए तो कोड तो कोई भी लिख लेगा, है ना। मतलब कोड लिखना इतना मुश्किल नहीं होएगा एक बार लॉजिक समझ लिया तो। क्वेश्चन है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, पढ़ो। गिवन एन इंटीजर अरे, नाउ sorted in non-decreasing order, remove the duplicates in place such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept same. ठीक है, तो वही सिंपल क्वेश्चन है। उन लोगों ने क्या बोला है कि अगर एक अरे में रिपीटिंग नंबर्स हो गए तो उनको रिमूव करके सिर्फ नॉर्मली उनको प्रिंट करो। फॉर एग्जांपल अभी देखो 1 1 2, तो इस अरे में क्या हुआ है ना गाइस, वन जो है वो रिपीट हुआ है तो उसको सिंगुलर कर दो और फिर 1 2 सिर्फ 1 2 प्रिंट करो। जो डबल डबल एलिमेंट है, जो डबल हुआ है उसको रिमूव कर दो, सिंपल है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। नया फाइल बना लेते हैं अपन, है ना। RARR.C। ठीक है, चलो। तो अभी अपना कोड यहाँ पे हम देखेंगे। उससे पहले हमें क्या समझना है, लॉजिक समझना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा गाइस, पहले ना एक फ्लो चार्ट की तरह हमको क्वेश्चन को समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अगर एक अरे में से डुप्लीकेट नंबर्स चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अरे का इनपुट लेना पड़ेगा। या फिर आप एक अरे को प्री डिफाइन भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ अरे का इनपुट ले लो, वो ज्यादा बेहतर है। मतलब वो भी आप सीख जाओगे तो। अरे का इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, एक फॉर लूप का यूज करके हम लोग ले सकते हैं। कैसे, मतलब कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, आई को 0 को सेट करूंगा और फिर आई को फॉर एग्जांपल मैं 5 नंबर अरे में लेना चाहता हूँ तो 5 तक डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ये जो है ये रेगुलर सिंटैक्स है। और आई की वैल्यू हर लूप में प्लस प्लस करूंगा। गाइस थोड़ा सा बेसिक बस पता करके आना, बाकी मैं अच्छे से डिटेल में पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखना मैंने क्या किया है ना, लूप जो है वो 0th पोजिशन से शुरू किया है और वो 5th मतलब 5th नंबर तक उसको रन किया है। ठीक है, और हर बार उसकी एक से वैल्यू इंक्रीज की है ताकि ये लूप एटलीस्ट खत्म तो हो जाए, चलते ही ना रहे बस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं, ये जब लूप घूम रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये कुछ एक्शन भी ले, ना कि सिर्फ घूमे घूमे घूमे। मैं चाहता हूँ कि ये एक इनपुट ले, तो मैं यहाँ पे अपना इनपुट का स्टेटमेंट डाल दूंगा। अगर जावा में फॉर एग्जांपल जो भी स्टेटमेंट है इनपुट लेने का वो डाल देना। मैं सी में स्कैनफ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने स्कैनफ से इनपुट ले लिया, तो ये इनपुट ना 5 बार लिया जाएगा। और मैं क्या चाहूंगा कि मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, एक अरे में स्टोर करूंगा। उसके लिए मैं एक अरे जो है वो प्री डिफाइन करूंगा, तो वो मैं आपको कोड में समझा दूंगा। सिंपल यहाँ पे मैं अरे का नाम लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ आई। ith पोजिशन मतलब 0th पोजिशन पे ये जो हमारा नंबर है वो ए वाले अरे में है। जो मैं यहाँ पे इन ए ऑफ आई जो ऊपर प्री डिफाइन करूंगा, उसके ith पोजीशन पे हमारा जो इनपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा। वो कोड में हम और डिटेल में प्रैक्टिकल देखेंगे तो गाइस समझ जाएगा आपको। ठीक है, और मैंने अभी इस स्टेप में मैंने क्या किया ना, मैंने ले लिया इनपुट। ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया, सिंपल, सॉर्टेड। ठीक है, अगर अभी मैं फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया है 1 1 2। ठीक है, एग्जांपल। तो हमें ये डुप्लीकेट हटाने हैं, डुप्लीकेट इज दिस, तो हमको इसको हटाना है, फिर 1 2 प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे करूंगा अभी, मैं क्या लॉजिक लिख सकता हूँ पता है, मैं हर एलिमेंट के थ्रू सर्च करते जाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अरे है, ये एक अरे में है, तो पोजीशन का नंबर्स कैसे होता है, पोजीशन की नंबर्स, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पोजीशन 0 होता है, सेकंड का पोजीशन 1 होता है और इसका पोजीशन 2 होता है। ये पोजीशन होता है, उनका नंबर होता है पोजीशनिंग का। ठीक है, Excuse me, guys। ठीक है,
तो अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको पोजीशंस का समझ गया, ठीक है? तो मैं एक फॉर लूप लूंगा उस अरे के लिए, और मैं क्या चाहूंगा कि ये और ये एलिमेंट कंपेयर हो। तो मैं कैसे करूंगा कंपेयर? मैं क्या करूंगा ना, इस एलिमेंट की पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, आई इज इक्वल्स टू 1 से, और उसको कंपेयर करूंगा पिछले पोजीशन से। अभी मैं आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, और अगर हमने एग्जांपल, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है ना, तो मैं आई टिल 3 जाऊंगा। अगर आपके इसमें 5 एलिमेंट होंगे तो 5 डाल देना, देयर इज नो इशू इन इट। ये आई 3 मतलब क्या है कि कहाँ तक ये लूप रन होना चाहिए। उसके बाद आई हर बार प्लस होना चाहिए, मतलब हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़नी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए गाइस, ठीक है? इसके बाद ये लूप रन होगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब जब ये लूप रन होगा उसने क्या चेक करना चाहिए कि ए नाम का अरे है, ठीक है? इसको ए नाम दे देते हैं इस अरे को। ए के ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका इसका मतलब क्या है कि ए के ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके पिछले एलिमेंट पे, मतलब ए के ith पोजीशन -1, मतलब आई की जो भी पोजीशन है उससे पहली वाली पोजीशन पे जो ए में एलिमेंट है वो कंपेयर होंगे, ठीक है? ये होगा इफ स्टेटमेंट में हमारे, वो कंपेयर होंगे। अगर वो कैसे कंपेयर होंगे, मतलब अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल वाला नहीं है, ऐसे उल्टा सोचते थोड़ा, ठीक है? ये वाला सोच के, तो अगर वो नॉट इक्वल टू है तो हम उसको स्टोर कर देंगे एक नए बी नाम के अरे में, ठीक है? और अगर वो इक्वल होगा तो वो स्टोर ही नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो गाइस? फॉर अगर एग्जांपल 1 और 1 इक्वल है तो सिर्फ उसमें से 1 ही आएगा, स्टोर ही नहीं होगा। 1 और 2 इक्वल नहीं है तो वो आ जाएगा इसमें, हमारे अरे में। नॉट इट। तो अभी जल्दी से ना हम लोग कोड को देखते हैं, फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी था कोड, मैंने बहुत ही अच्छे से लॉजिक भी समझाया। अभी मैं कोड लिखते वक्त भी आपको बहुत ही अच्छे से ये समझा दूंगा, ठीक है गाइस? चलो शुरू करते हैं गाइस, ओके? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब, ठीक है, हटा देगा अभी। फटाफट कोड लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है? मैं इसको भी बंद कर दूँ? हाँ ठीक है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ अभी, हैश, सबसे पहले हमें ये फाइल इंक्लूड करनी है। क्यों इंक्लूड करनी है गाइस? आपको पता होना चाहिए। कमेंट में जो stdio.h में बेसिक फंक्शंस होते हैं, इसलिए जिससे हमारे सी फाइल को बहुत हेल्प होती है, इसीलिए हम उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है? एक मेन फंक्शन बना देता हूँ गाइस। मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो कोड है वो इम्पोर्टेंट है, और मेन फंक्शन के अंदर ही हम हमारा सारा कोड लिखते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा कोड रन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इन आई को हमको प्रीडिफाइन करना पड़ता है गाइस। वेरिएबल कोई भी यूज करने से पहले हम उसको प्रीडिफाइन करते हैं, आपको पता है राइट? ए ऑफ 50, मैं ये, ओके, गड़बड़ हो गई गाइस। यहाँ पे कर्सर चला गया है हमारा, ओके। ठीक है, ठीक है, एंड आई, और मैं क्या चाहता हूँ, एक ए नाम का अरे हो जो भी इंट ही होगा, इंट मतलब इंटीजर अरे, जिसमें मैं चाहता हूँ, मैंने उसमें 10 एलिमेंट्स की स्पेस बना दी है, ठीक है? ए ऑफ 10 मतलब उसमें 10 एलिमेंट्स मैक्स टू मैक्स स्टोर हो सकते हैं, ठीक है? वैसे भी हम उतना बड़ा नहीं बनाने वाले हैं, आप बड़ा भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और एक हम क्या करते हैं ना, एक और वेरिएबल लेंगे, ठीक है? एक के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, के, उसको भी डिफाइन करके रख देते हैं, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल मैं इनपुट लेना चाहता हूँ राइट, मैंने सिखाया था लूप में इनपुट लूंगा। लूप में एक लूप को रन करूंगा, और जैसे जैसे लूप रन होगा वैसे वैसे वो इनपुट की स्टेटमेंट भी रन होगी उसके साथ, और हमारे ऑटोमेटिकली जो है 5 इनपुट आ जाएंगे। 5 या फिर 6, 3, जितने भी चाहो चाहो, मैं 5 आज प्री डिफाइन करके रख देता हूँ, ठीक है? आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो पोजिशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ इनपुट लेते वक्त, क्योंकि पहली पोजिशन जो होती है मैंने समझाया था वो जीरो होती है। तो आई, एक काम करते हैं इस, 4 ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है। आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है गाइस, आपके हिसाब से। और मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे इनपुट लेना चाहता हूँ स्कैनर परसेंट। परसेंट डी मतलब क्या होता है ना गाइस, परसेंट डी मतलब इनपुट, परसेंट डी मतलब सॉरी सॉरी गाइस, इंटीजर। परसेंट डी मतलब कौन से टाइप का इनपुट है वो स्पेसिफाई करता है, वो एक इंटीजर टाइप का है।
तो मैं ए ऑफ आई पे डालूंगा। ए ऑफ आई का मतलब अभी यहाँ पे समझो, ठीक है, मैंने समझाया था फिर भी बता रहा हूँ। ए ऑफ आई का मतलब है कि मैं जब ए ऑफ आई मतलब आई की पहली बार जब लूप रन होगा, आई की पोजीशन जीरो है, तो ए ऑफ जीरो मतलब ए ऑफ जीरो मतलब वो ए ऑफ जीरो मतलब ए का ए अरे में का पहला एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा जो भी हमारा इनपुट होगा। तो ठीक है, इनपुट हमारा फर्स्ट इनपुट होगा वो ए ऑफ जीरो पे आएगा। फिर जब दूसरी बार लूप में आएगा तो आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी इस स्टेटमेंट की वजह से, तो आई वन हो जाएगा। तो ए ऑफ वन पे हमारा फिर से ए ऑफ जो भी इनपुट होगा वो ए ऑफ वन पे स्टोर हो जाएगा, सॉरी ए ऑफ वन पे वो सेकंड इनपुट स्टोर रहेगा सेकंड लूप में, क्योंकि और एक इनपुट देंगे ना। वो ऐसे ऐसे एक एक इंक्रीजिंग पोजीशन पे हमारा इनपुट स्टोर होने वाला है। ठीक है, अरे इसका बेसिक थोड़ा सा सर्च कर लेना, बाकी तो मैं पूरा समझा रहा हूँ। राइट, ठीक है। अभी यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से आगे क्या है। फॉर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक जो डुप्लीकेट्स नंबर है उनको रिमूव करना चाहता हूँ। अभी हमने एक अरे बना लिया है, स्टोर कर लिया है। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा फर्स्ट पोजीशन से, क्योंकि मैं फर्स्ट और उसके पिछली पोजीशन को कंपेयर करना चाहता हूँ। टिल फोर जितना अरे है उतना ही रन करो उसको, और हर बार उसकी वैल्यू एक से प्लस कर दो। लूप्स का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, लूप्स का सिंटैक्स भी समझा दिया। राइट, और मैं क्या चाहता हूँ कि इफ अगर क्या होगा, अगर ए ऑफ आई मतलब ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है, राइट, ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है, अगर वो नॉट इक्वल टू मतलब वो पिछले एलिमेंट से अगर पिछला एलिमेंट मतलब क्या, आई आई माइनस वन मतलब आई से पहले वाला एलिमेंट अगर वो उससे इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो हम क्या चाहते हैं कि ए ऑफ के, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ए ऑफ के इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई। मतलब अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, वो जो एलिमेंट है ना के इज इक्वल्स टू वन, हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक नया वेरिएबल लिया है, मतलब इस अरे में ना वन पोजीशन से वो एलिमेंट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ आई में जो भी एलिमेंट होगा अगर वो एक दोनों से इक्वल नहीं है तो वो एक नए अरे में स्टोर हो रहा है, मतलब ए में ही स्टोर हो रहा है, रिप्लेस हो रही है वो वैल्यू। ठीक है गाइस, वो वैल्यू रिप्लेस हो रही है, उसमें स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप के यहाँ पे गाइस प्लस प्लस भी कर दो ना तो क्या है ना, आप के जब प्रिंट करोगे तो आपको समझ जाएगा कि कितने डुप्लीकेट्स थे या फिर नहीं थे, उसका भी काउंट आपको पता चल जाएगा। नॉट नीडेड, वो आप खुद भी कर सकते हो, वो खुद ट्राई कर लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं वो अरे प्रिंट करना चाहता हूँ। राइट, अभी मेरा मेरा जो डुप्लीकेट्स है ना वो अभी रिमूव हो चुके हैं। कैसे, जो भी एलिमेंट इक्वल होगा, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का कंडीशन डाला है, राइट, तो जो भी एलिमेंट इक्वल होगा वो तो इस अरे में स्टोर होएगा ही नहीं ना, kth पोजीशन पे। जो भी इक्वल नहीं होगा वो ही सिर्फ इस अरे में स्टोर होने वाला है, एक है। ठीक है, समझ रहे हो गाइस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो, अभी यहाँ पे हम तो लूप को सिर्फ प्रिंट करना चाहते थे फोर, और या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको के तक कर लेते हैं। राइट, के को भी इधर प्लस प्लस कर ही लेते हैं गाइस, मतलब के जितनी बार प्लस होएगा उतना काउंट आएगा और उतना ही नंबर लूप में है, मतलब उस अरे में हमारे उतने ही नंबर्स है। तो के जितनी बार प्लस होगा उतने तो नंबर है हमारे अरे में। राइट, आई प्लस प्लस करूंगा हर बार, और printf मतलब मैं वो प्रिंट करना चाहता हूँ, printf परसेंट। स्पेस बार इशू है गाइस मेरा, मेरे स्पेस बार की जो है वो अटक जा रहा है बार बार। ठीक है, printf, और मैं क्या चाहता हूँ प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना है हमको, हमारा अरे रे ए ऑफ आई। स्पेस बार इशू है, देख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, देखो गाइस, परसेंट डी, मैं परसेंट डी कर दूंगा यहाँ पे, परसेंट डी। ठीक है, और क्या प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, ए ऑफ आई मतलब
समझा दिया गया मैंने इसका मतलब मैं आयत की पोजीशन का ए वाला एलिमेंट जो है लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब एक पूरा अरे प्रिंट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो अभी ये कोड अच्छे से समझ लो। पहले मैंने एक इनपुट लिया अरे का लूप के थ्रू, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक कंडीशन लिखी कि ना आगे वाला एलिमेंट अगर पिछले एलिमेंट से इक्वल नहीं होगा तो वो ना केथ पोजीशन पे ए नाम के अरे में स्टोर हो जाएगा। और केथ की पोजीशन हमने क्या है, वन से स्टार्ट किया है, ठीक है, वो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा हर बार यूनिक होने वाला है, इसीलिए केथ पोजीशन पे हमने स्टोर कर दिया है उसको, ठीक है। मतलब क्या है गाइस, ए ऑफ आई, ठीक है। आई पहले क्या है, वन है, राइट। तो आई अगर पहली बार वन है तो ए ऑफ इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, मतलब ये ये देखो, अगर ये वन टू थ्री है, ठीक है, तो अगर ए ऑफ आई मतलब फर्स्ट एलिमेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, हमारा पोजीशन उसका वन ये है, वन पोजीशन इसका नाम है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, बट पोजीशन जीरो वन टू होता है, राइट, मैंने अभी समझाया था। तो इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन, मतलब आई माइनस वन मतलब जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे, इज नॉट, टू और वन कहाँ इक्वल है, तो फिर वो स्टोर हो जाएगा हमारे केथ पोजीशन पे ए नाम के अरे में, सिंपल। और के जो है हम उसको हर बार अपडेट कर रहे हैं, आप उससे आप उसको अगर प्रिंट करवाओगे तो आपको पता भी चलेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे में है, और उसको सब्सट्रैक्ट करोगे टोटल में से तो आपको पता चलेगा कितने डुप्लीकेट्स थे, सिंपल, राइट। तो अब इस कोड को फटाफट रन करते हैं guys, ठीक है। अभी अभी एरर एरर जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है, शायद हाँ, चला गया एरर, राइट, राइट राइट। मैं इसको रन कर लेता हूँ, ए आर आर डॉट ई एक्स ई डॉट स्लैश अगर मैं करता हूँ तो मेरा फाइल जो है वो रन, अभी देखो मुझे वो नंबर के लिए पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, 3 3 4 5 डाल देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना 3 4 5 जो है वो प्रिंट हो चुका है, वो 3 4 5, सिर्फ 3 4 और 5 प्रिंट हुआ है। हमारा जो थ्री डबल हुआ था इनपुट में वो नहीं आया, वो सिंगल हो गया है। इज गॉट इट। तो आपका टास्क ये है कि कितने डुप्लीकेट्स थे ये आपको फाइंड करके प्रिंट करना है। तो वो कैसे करोगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही लीड कोड के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। सी यू।